धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव द्वारा विरचित यह द्रव्य संग्रह द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है और इसमें हमारा तृतीय अध्याय के अंदर 50वां 51वां श्लोक जो है गाथा चलेगी। कल की गाथा में हमने पढ़ा, स्वाध्याय किया कि किस प्रकार से हमें परमेष्टिवाचक मंत्रों का ही अभ्यास करना है और परमेष्टि के गुणों के साथ उनका हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा मन जाप में, मंत्र जाप में, ध्यान में लगेगा। आगे की गाथा पढ़ने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालते सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितमेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री द्रव्य संग्रह नाम देया। एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषाम वचनाशारमाशाद्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचितम। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योतु जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधान त्रय श्रवन्तु। गाथा पढ़ते हैं। इस गाथा में सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन किया गया है। पिछली गाथा में हमने अरहंत परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन पढ़ा था कि किस प्रकार से 4 घातिया कर्म को नष्ट करके अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है। नट्ठट्टकम देहु लोया लोयस्य जानो डट्ठा पुरुषायारो अप्पा सिद्धो झाएह लोय सिरत्थो। णट्ठट्ठ नष्ट हो गए हैं, कम्म देह अष्ट कर्म और देह, लोयक्ष्य लोक के अलोक को, जानो डट्ठा जानने देखने वाला, पुरुषायारो पुरुषाकार, अप्पा आत्मा, सिद्धो सिद्ध, झाये ध्यान करो, लोय सी रथो लोक के शिखर पर स्थित। भावार्थ यह है कि अष्ट कर्म से रहित और 5 शरीरों से रहित, लोक के आलोक के ज्ञाता दृष्टा जानने वाले पुरुष के अंतिम शरीर से कुछ छोटे आकार के धारक और लोक के अग्रभाग में स्थित आत्मा सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं। उन सिद्ध परमेष्टि का भी ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करना चाहिए? जिन्होंने अष्ट कर्म की देह को नष्ट कर दिया है। कर्म की भी एक देह है जिसका नाम कारमाण शरीर है। क्या है? कारमाण शरीर। आत्मा के साथ में जुड़े हुए 2 शरीर हैं जिन्हें तेजस शरीर और कारमाण शरीर कहते हैं। फिर तीसरा शरीर है औदारिक शरीर और उसके ऊपर आपके वस्त्र, कोट, जैकेट। इस औदारिक शरीर के साथ 2 शरीर और हैं। उनमें मुख्य है
कारमाण शरीर, और उस कारमाण शरीर के उत्पत्ति 8 प्रकार के कर्मों से होती है। 8 प्रकार के कर्मों के समूह का नाम ही कारमाण शरीर है, और यह सब प्रकार के शरीरों का बीजभूत है। बीज का अभिप्राय है कि जिसके होने पर ही सब प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति होती है। कारमाण शरीर संसार की किसी भी गति में, कारमाण शरीर रहित शरीर संसार की किसी भी गति में नहीं मिलेंगे। सभी शरीरों की उत्पत्ति के लिए बीज का काम करने वाला क्या है? कारमाण शरीर। बीज जल गया तो वृक्ष नहीं बन सकता है। वृक्ष जलने से कुछ नहीं होगा। क्या जलाना है? क्या जलाना पड़ता है? बीज। यदि बीज एक बार नष्ट हो गया तो फिर उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसा ही कारमाण शरीर का एक बार नष्ट हो गया तो फिर उस आत्मा को किसी शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। इस कारमाण शरीर को नष्ट कर दिया है, और जो त्रैलोय लोयस्य जानो, जो लोक आलोक को जानने वाले भी हैं और डट्ठा देखने वाले भी हैं। लोकाकाश और आलोकाकाश, इन दोनों में जो प्रत्येक समय जानते हैं और देखते भी हैं, ऐसे वे सिद्ध भगवान होते हैं। सिद्ध भगवान की आत्मा में 8 कर्मों का नाश, लोक आलोक का ज्ञाता और दृष्टा, और उनकी आत्मा का आकार पूरी शायारो। किसके आकार का है आत्मा होती है? पुरुष के आकार की आत्मा होती है। वैसे पुरुष का अर्थ आत्मा भी होता है, लेकिन यहाँ तो आत्मा का ही आकार बताया जा रहा है, तो फिर पुरुष का अर्थ पुरुष ही लेना पड़ेगा, स्त्री नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि सिद्ध बनने से पहले जो चरम शरीर होता है वह ही आकार उस आत्मा का होता है। वह चरम शरीर वाला आकार नियम से मनुष्य होते हुए भी क्या होगा? पुरुष का ही होगा। उनको भी चरम शरीरी होने का सौभाग्य मिलता है। किसको सौभाग्य मिलता है? पुरुषों को ही। तो उनका आत्मा का आकार पुरुषाकार कहलाता है। पुरुषयारो अप्पा सिद्धो, ऐसे वे सिद्ध भगवान हैं। उनका ध्यान करो। कहाँ पर स्थित है? त्रिलो श्रीअथो, लोक के शिखर पर स्थित है, लोक के टॉप पॉइंट पर स्थित है। और उन सिद्ध भगवान को अपने ज्ञान से नहीं, यहीं पर बैठे बैठे ध्याओ। उन्हें अपने पास में अपने ज्ञान से उतार लो। आपको पाप का बंध नहीं होगा। वे ऊपर भले ही बैठे रहे हैं, लोक के शिखर पर हैं, लेकिन आप उन्हें अपने ज्ञान में उतार सकते हैं। यह ज्ञान की ही महिमा है। इस ज्ञान के माध्यम से ही हम सिद्ध भगवान का चिंतन करते हैं। सिद्धत्व का ध्यान और चिंतन करने के लिए ये 2 अक्षर शब्द सिद्ध है, अरहम है। अरहम 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 करते करते, ध्यान करते करते, उन अरहम अक्षरों के स्मरण करते करते भी आपको उन सिद्ध भगवानों की आकृति दिख सकती है। अरहम का ध्यान करते करते उनमें सिद्ध की आत्माएं, सिद्धों की आकृतियां, सिद्धों का स्वरूप आप देख सकते हैं। आप अरहम अक्षर ध्यान रखो और सिद्ध भगवान के स्वरूप की स्मृति में रखो, और उन आत्माओं को उन अक्षरों के अंदर से जो स्पेस है उसमें उनको देखते रहो। अक्षर में जो स्पेस होता है, जैसे ए बनाओगे तो जहाँ जो बीच में स्पेस आ रहा है उस सारे स्पेस में सिद्ध भगवान की आत्मा बैठी है, और एक एक आत्मा के अंदर भी अनेक अनेक आत्माएं बैठी हैं।
पूरे आरंभ के डिजाइन को सिद्धों से भर दो। चंद्र बिंदी भी है जहाँ सभी जगह, फिर भी जो उसका ध्यान करो। यह भी कहा गया है कि अगर अरहम का ध्यान करते करते अक्षर आपके दिमाग से निकल जाते हैं, तब भी वह अरहम का ध्यान आपके लिए पूरा लाभ देने वाला है। ध्यान करने का तरीका बताया गया है कि आप ध्यान करते करते पहले आ का लोप कर दो। पहले तो आरंभ किया अरहम से, अब आ का लोप हो गया, आ नहीं दिख रहा है, अब केवल हरम दिख रहा है। और फिर उस हरम का ध्यान करते करते ऊपर का रेप उड़ा दो, उसका भी ध्यान करते करते रह गया केवल हम। क्या रह गया? हम। उसका भी ध्यान करते करते उसमें से ह निकाल दो। अब रह गया केवल सिर्फ शून्य, वो जो बिंदु रह गया है उसका भी ध्यान करते करते आप बिंदु भी अपने दिमाग से भुला दो। अब उस आकृति को अंदर जो सिद्ध थे, केवल वे ही सिद्ध ही रह जाएंगे। यह ध्यान करने का तरीका बताया गया है। आप आरंभ का ध्यान करते हुए अक्षरों को एकदम से भुलाते हुए, उन पर से ध्यान हटाते हुए ऐसे ह्रम पर आना, और ह्रम से हम पर, और हम से म पर, और हम निकलने के बाद केवल मैं रह जाता है। और वह मैं जो परम शांति का प्रतीक होता है, म का अर्थ परम शांति, और जो मैं है वह मन का भी प्रतीक होता है। मन के अंदर परम शांति आती है। उस चंद्र तत्व के माध्यम से म का अर्थ चंद्रमा होता है, मैं का अर्थ मन भी होता है। जब बिंदी रह जाए तो उसमें वाइब्रेशन से आपको परम शांति मिलेगी। और हम का एक तरह से यह उच्चारण हो गया, जाप हो गया। और जाप करते करते आपने जो ध्यान किया, उस ध्यान में भी आप आकृति भुला दो। यूं ही नहीं कहा गया है कि आप आरंभ को केवल ध्यान में रखना, आकृति छूट जाएगी, जो बिंदु था वह भी छूट जाएगा। फिर आपके सामने कुछ भी नहीं होगा, और उसमें आपको सिर्फ सिद्धों की आकृति का आभास होगा। और हम का ध्यान की पूर्णता इस तरीके से होती है। ज्ञानावर्ण आदि ग्रंथों में, ज्ञानाणव आदि ग्रंथों में भी यह विधि लिखी गई है। और हम का ध्यान करने की ऐसे करके जो यह इस हरम का ध्यान करते हैं, उन्हें न केवल वह आकृति भुलाने में आ जाती है, उन्हें अपने शरीर की आकृति भी भूलने में आ जाती है। जब ध्यान की एकाग्रता होती है, तब आपको अपने शरीर की आकृति भी याद नहीं रहती है। और जब कोई आकृति नहीं हो तो शून्य में जैसे शून्य मिल जाता है, वैसे ही वह सिद्ध हम हैं, हम में है, या मैं सिद्धों में हूँ, यह एकमा एक पना आ जाता है। पहले हम कहते हैं सिद्धो हम, फिर कहते हैं सोहम सोहम। सोहम बोलने के बाद भी सो का अर्थ है वह, और हम का अर्थ है मैं। हम उसमें एक रिलेशन जोड़ते हैं, जैसा वह है वैसा मैं हूँ। सो हम वह, मैं वह मैं, वह मैं। इसमें हम अपने दिमाग को एक ही भाव में ले जा कर रहे हैं, और वह मैं वह मैं। यदि आप इस तरह से अपने अंदर एक ही अभ्यास करोगे तो वह जो होगा आप में बैठ जाएगा। साइंस भी यही कहती है कि यदि आप 40 दिन तक किसी भी एक चीज में लगे रहो तो आप भी उसी रूप हो जाओगे।
आप में जो ब्रेन होता है उसके अंदर न्यूरियस डेवलप हो जाएंगे कि हमको वह आपको प्रत्येक समय पर वही चीज दिखाएंगे। यहाँ तक भी होता है कि एक आदमी ने ध्यान किया, किसका? भैंस का। अब ध्यान करने वाला किसी का भी ध्यान कर सकते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम पंचेंद्री का ध्यान क्यों करें? तो भैया जिसका करना है उसका कर लो। हम पंच परमेश्वरी का ही ध्यान क्यों करें? तो भैया जिसका करना है उसका कर लो। उस व्यक्ति ने भैंस का ध्यान किया, अब क्या हुआ? वह ध्यान करते करते इतना ध्यान में हो गया कि उसको लगा कि भैंसा हो गया। अब वह गेट के बाहर निकलने लगा, तब सोचता है कि मैं तो इस गेट से कैसे निकलूंगा, मैं तो इससे टकरा जाऊंगा, इस गेट को बड़ा करो। ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है तो ध्यान इसी का नाम है। वह उसी रूप में हो जाता है, वही हो जाता है। वह तो ऐसे ही चिंतन करते करते उसी में हो जाता है। तो आप जिस चीज का चिंतन करोगे फिर वही चीज आपके पास होगी। आपको सिर्फ यही चीज स्मरण रहेगी और लगेगा कि मैं उसी रूप हो गया हूँ। तो सोहम का अर्थ लोग जानते ही नहीं है। सोहम अर्थात जो दूर होता है, सो अर्थात वह जो हमारे सामने नहीं है, प्रेजेंट रूप में नहीं है, वह कहीं परोक्ष है, तो उसको सो कहा गया है। जो प्रत्यक्ष होता है उसको यह कहा जाता है। तो परोक्ष अर्थात वह और परोक्ष अर्थात यह, सो का अर्थ है वह और स्वयं का अयम का अर्थ है यह। जो तो हम यह नहीं बोलते, हम बोलते हैं सो अर्थात वह जो हमारे सामने नहीं है, जो केवल हमको लोक के शिखर पर दिख रहा है, वह मैं सोहम। और इस सोहम का जाप भी किया जाता है। तो कई लोगों ने तो सोहम पर अपना एक योग खड़ा कर रखा है अलग नाम से, और उसमें यही होता है सोहम, आर्ट ऑफ लिविंग। उसमें यही है कि यही चीज है जो हमें बताई गई है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने तो समाधि तंत्र में एक श्लोक लिखा है, सोहमित्या तत्संस्कार अस्मिन् भावनाया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कार लभ्यते हयात्मनि स्थितम्। कि जिसने अपने अंदर संस्कार ऐसा प्राप्त कर लिया है, सोहम कहते कहते उसी में भावना करने से तस्मिन भावनाया पुनः, उसी भावना करते करते वह अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। उसी का नाम ध्यान है। ऐसे सोहम का ध्यान, सोहम का जाप करते करते अहम जो होगा वह तो छूट ही जाएगा और वो हम रह जाएगा। हम करते करते भी निकल जाएगा, मैं निकल जाएगा, केवल परम शांति रह जाएगी। उसका नाम हो गया सिद्धों का ध्यान। इसलिए यह आरंभ है, सिद्ध है। उनका ध्यान करने के लिए से हम एक लीनता उनके साथ बने रहते हैं। इसलिए आरंभ में मन को स्थिर करने के लिए, राग देश मोह को मिटाने के लिए इसी प्रकार से पदस्थ ध्यान उपयोगी होता है। और इन सब ध्यानों को पदस्थ ध्यान कहते हैं, और जो अक्षर ध्यान में किए जाते हैं वे पदस्थ कहलाते हैं। ऐसे ध्यान हमेशा स्वरूप को जान करके करना चाहिए।
अगली गाथा, गाथा नंबर 52, और इसमें आचार्य परमेष्टि का स्वरूप बताया गया है। अभी हमने सिद्धों का स्वरूप पढ़ा और आचार्य परमेष्टि के स्वरूप में बताते हैं। दंसणाण पहाड़ू, दंसणाण पहाड़े, वीर्य चारित्य वर्तावाया रे, अपम परम जुजाई, सो आयरियो मुनिझेओ। कि दंसण नाण पहाड़े, दर्शन और ज्ञान की प्रधानता सहित जो है, वीर्य चारित्र वरत वायारे, वीर्य चरित्र और श्रेष्ठ तपाचार से अपम अपने को, परम पे च और दूसरे को, जुम जई लगते हैं, सो आयरो वे आचार परमेष्टि, झेयो ध्यान करने योग्य हैं। अब आचार परमेष्टि का ध्यान कैसे करेंगे, गुरु का ध्यान कैसे करेंगे, इसके बारे में इस गाथा के अंदर बताया गया है। थोड़ा सा इसका विस्तार पढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं। जो साधु दर्शन, ज्ञान, वीर, चारित्र और तप, इन 5 आचारों किसी को स्वयं पालते हैं तथा दूसरों को पालन कराते हैं, उन्हें आचार परमेष्टि कहते हैं। उनका भी ध्यान करना चाहिए। ध्यान का वर्णन चल रहा है कि किसका ध्यान हमें करना चाहिए। पंच परमेष्टि के ध्यान के विषय में बताया जा रहा है। अनंत और सिद्ध के ध्यान के करने के बाद अब आचार्य को भी उनके गुणों के द्वारा अपना ध्यान का विषय बनाया जाता है। क्या होता है? दंशन नाण पहाड़े। दंशन अर्थात दर्शन और नाण अर्थात ज्ञान, इनकी प्रधानता के साथ में अर्थात दर्शन और ज्ञान की मुख्यता, जहाँ ध्यान से तपाचार, सम्यक दर्शन और ज्ञान का तात्पर्य, जहाँ ज्ञान का तात्पर्य सम्यक दर्शन और ज्ञान से तात्पर्य सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन ज्ञान की प्रधानता होने पर ही वीर्य अर्थात वीर्याचार, चारित्र अर्थात चारित्र, वर अर्थात श्रेष्ठ, तवायारे अर्थात तपाचार, इस प्रकार से इस तरह से ये पंचाचार कहलाते हैं। इन शब्दों के साथ आचार शब्द और जोड़ने पर दर्शन के साथ दर्शनाचार, ज्ञान के साथ ज्ञानाचार, वीर के साथ वीर्याचार, चारित्र के साथ चारित्राचार और तप के साथ तपाचार, ऐसे ये पंचाचार कहलाते हैं। और 5 प्रकार के विशिष्ट आचरणों का ध्यान करना होता है। इन 5 प्रकार के विशिष्ट आचरणों के माध्यम से ही आत्मा की साधना होती है। साधना का अभिप्राय है आत्मा को संयमित किया जाता है। यदि हम इन 5 का कुछ भी पालन करते हैं तो वह आत्मा की साधना कहलाएगी। दर्शनाचार अर्थात सम्यक दर्शन का पालन करना, और उसका पालन करने के लिए 8 अंग बताए हैं। उन 8 अंगों का पालन किया जाता है। और वे 8 अंग या 8 भेद 8 प्रकार के कौन कौन से हैं? निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग। जो सम्यक दर्शन के इन 8 अंगों का पालन करता है वह दर्शनाचार का पालन कर रहा है, या कह सकते हैं कि दर्शनाचार की साधना कर रहा है। ये पंचाचार मुख्य रूप से साधु, उपाध्याय और आचार्यों के भी होते हैं। उनमें भी मुख्य रूप से देखा जाए तो आचार्य परमेष्टि के द्वारा ही इनका पालन किया जाता है और करवाया जाता है। मुख्य आचार्य परमेष्टि की इसलिए है क्योंकि वे स्वयं इसका पालन करते हैं और शिष्यों से भी करवाते हैं। शिष्यों के पास भी पंचाचार होगा, ऐसा नहीं कि मात्र आचार्य के पास ही होगा। पंचाचार के साथ ही में ही वही सब चीजें हैं जो रत्नत्रय के साथ होती हैं। रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको कहते हैं रत्नत्रय की साधना और आराधना। चारित्र का
एक भेद होता है तप, लेकिन जब इसकी चीज हमें स्पेसिएशन करते हैं तो उसको अलग से कहा जाता है। जब हमने चारित्र के साथ तप को लगा अलग से कहा तो वह हो गया तप। 4 आराधना, 3 रत्नत्रय कहलाते हैं, 4 आराधनाएं कहलाती हैं। जब उसमें हम वीर्याचार का पालन करते हैं तब ये 5 चीजें हुई हैं, तो ये कहलाता है पंचाचार। वीर्याचार का अभिप्राय है अपनी पूरी शक्ति लगा करके, अपनी शक्ति को ना छुपा करके जब उस तप को चारित्र का पालन किया जाता है तो उसे कहते हैं वीर्याचार। पहले रत्नत्रय, उसमें 3 चीजों की साधना, 4 प्रकार की साधना करनी होती है, तो 4 प्रकार की आराधना और 5 चीजों की साधना होती है, तो पंचाचार की साधना। इसमें सब में जो मुख्य होता है वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, क्योंकि यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है तो आगे के सभी केवल भार स्वरूप होते हैं। मान लो 1 किलो का पत्थर है और 10 ग्राम सोना है, तो कीमत किसकी ज्यादा होगी? उस किलो पत्थर में या सोने में, तो उसको ढोने में भी क्या कोई अभिप्राय नहीं है। यदि उसमें 10 ग्राम सोना भी निकले तो किलो पत्थर को भी ढोया जा सकता है। यदि उसमें सोना है तो वह पत्थर हमारे काम का है, पत्थर का वजन कितना भी हो। यदि हमें यह पता है कि इसमें सोना है तो उस पत्थर को अपने सिर पर रख करके घूम लेंगे, अपने घर भी ले जाएंगे, कितने भी किलोमीटर चलना हो वह चला जाएगा। वैसे वजन ढोने में कठिनता होती है, किंतु यदि यह पता चल गया कि इसमें सोना है और 10 किलो का पत्थर है, में 100 ग्राम सोना मिलेगा, यदि तुम कहोगे गाड़ी में लेकर जाएं तो चलना भी हो सकता है, तब पैदल लेकर ही चलने को तैयार हो जाओगे। इसी तरीके से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, ये तो सोने की कीमत वाले हैं और इसी के लिए इसकी प्रधानता है। प्रधानता से यह चारित्र, तप, वीर आदि को धारण किया जा सकता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ ही सब चीजें होंगी तो भार नहीं लगेगा, फिर सब हल्की हो जाएंगी। इसलिए यहाँ कहा गया है दंसन लाण पहाड़े, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रधानता से ही चारित्र आदि पालन किया जाता है, 8 प्रकार के अंगों का पालन किया जाता है। यही सम्यक दर्शन की आराधना है। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के स्वाध्याय में 8 अंगों का वर्णन करेंगे। हमें किस प्रकार से आचार्य परमेष्टि का ध्यान करना है, आज की इन 2 गाथाओं में यह बताया गया है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लूका लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरण लगे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।